अपने आप में एक फैड ही है। अगर तुम कभी किचन देखोगे, पिज़्ज़ा हट का देखोगे या डोमिनोज़ का देखोगे, 90% ऑफ द पिज़्ज़ा ज़्यादातर महंगे होते हैं, 200-400 रुपये के आते हैं। वो ज़्यादातर हैंड टोस्ट होते हैं, हाथ से बनाए जाते हैं। कोई आदमी है जो हाथ से तुम्हारा खाना बना रहा है बिना किसी चम्मच का इस्तेमाल करके, ठीक है। अब मैं हाथ से ही पिज़्ज़ा सॉस के अलावा पिज़्ज़ा पे जो लगती है सारी टॉपिंग्स वगैरह हाथ से डाली जाती हैं। प्याज टमाटर काट के कोई हाथ से अपना डाला जा रहा है। तो मेरा सिर्फ ये सवाल है कि क्या वो पिज़्ज़ा गंदा नहीं होगा? मेरा सिर्फ ये सवाल है। ये जो कहते रहते हैं ना हाइजीन हाइजीन हाइजीन, भाई कौन सा हाइजीन? नाइकी और एडिडास तो आज भी चाइल्ड लेबर यूज़ करते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं ना ये गरीबों वाली फैक्ट्री में ना चाइल्ड लेबर यूज़ करते हैं, इन फैक्ट्रीज़ को बंद कर देना चाहिए। वैसे भी ढंग के क्वालिटी का खाना तो बना नहीं रहे, तो नाइकी और एडिडास के स्नीकर पहनना बंद कर दो बेटा। तुम्हें तो स्नीकर हेड बोलना है खुद को, स्नीकर पहनने मम्मी जॉर्डन पहन पहन के घूम रहे हो। ये सारी कंपनियां चाइल्ड लेबर यूज़ करती हैं। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए लीगल काम तो करना ही पड़ेगा ना। 12-12 हज़ार के स्नीकर फेंका आपने, ये जॉर्डन है, ये देख रहे हो, ये फुटबॉल वाले शूज़ हैं, देख रहे हो, स्नीकर हेड कलेक्शन है हमारी, सारे के सारे चाइल्ड लेबर यूज़ करते हैं। कितनी बार पकड़े गए हैं? तो जूता पहनना बंद कर दो ना, जूता ही पहनना बंद कर दो। बहुत सारे लोग कहेंगे ये कैसी बकवास है, हम किसी के बाप के नौकर थोड़ी है, क्या बकवास है? तो मैं भी आपकी बकवास के ऊपर अपनी बकवास चढ़ाकर ही मैं बात कर रहा हूँ। और बहुत सारे लोग कहेंगे कि भाई हम स्कूल की फ़ीस क्यों दें, हम उसके बाप के नौकर थोड़ी है। ठीक है ना, वो तेरे बाप का नौकर नहीं है, वो तेरी क्यों सुने और तेरे हिसाब से क्यों चले? वो गरीब मजदूर तेरे बाप का नौकर है कि जैसा तू उसे बोलता रहेगा 24 घंटा वैसा ही करेगा? हम उसके बाप के नौकर थोड़ी है, हम उसकी फ़ीस, बच्चे की फ़ीस क्यों दें? वो अपना गुजारा खुद करे, हमें क्या? तो भाई वो भी तेरे बाप का नौकर नहीं है, तेरी बकवास कोई क्यों सुने? जो तू कमेंट सेक्शन में जाहिलों की तरह लिखा जा रहा है, ये हाइजीन लेफ्ट द चैट, ये वो। तेरे अंदर हिम्मत है अपने बॉस को बोलने की? तेरे अंदर हिम्मत है अपने मैनेजर को बोलने की कि मेरे सारे काम का क्रेडिट क्यों खा जाते हो? मुझे ओवर टाइम कराते हो, इंक्रीमेंट मेरे को 8% दिया हुआ है। आपके अंदर खुद के अंदर हिम्मत कुछ नहीं है, बाकियों को दुनिया को बेकार का ज्ञान पेलने चले भाई साहब। तुम्हारा तो खुद का वही हिसाब है, कौआ चल हंस की चाल। हाँ वही, सर पे टोपी हाथ में रुमाल, तुम्हारा बस यही हिसाब है। हम दुनिया को बदलेंगे, हम पढ़े लिखे लोग हैं। बाहर में जैसी 2 कौड़ी की पढ़ाई। जो पिज़्ज़ा बनता है, वो जो बनाने वाले होते हैं वो ज़्यादातर अपने हाथ से ही बनाते हैं। हाथ से तुमने नाक अपनी गांड घुजाई हो। डोमिनोज़ का पिज़्ज़ा है, उस वर्कर ने एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें एक बंदे ने अपनी नाक का गंदगी होती है ना, नाक का चूहा डाल दिया आटे में, पिज़्ज़ा के कच्चे में, और बना के दे दिया। पिज़्ज़ा हट में हाइजीन की दिक्कत कैसे हो गई? वो तो करोड़ों की कंपनी है, हो गई। वो हाइजीनिक पैकेजिंग वाला फूड और जो नाइसली प्रेजेंटेड है, ज़रूरी नहीं है वो हाइजीनिक होता है। कभी देखना 5 स्टार होटल के किचन में रेड, 5 स्टार होटल किचन रेड देखना एक बार। ऐसा ऐसा खाना होता ना वहाँ पे, लिटरली मीट के ऊपर पनीर के नाम पे टोफू खिलाया जा रहा होता है, क्योंकि वो सस्ता बनता है और पनीर से मुलायम बनता है। तो और कई बार चिकन वाली ग्रेवी भी एक ही तरीके की ग्रेवी होती है उनके पास। मैकडोनल्ड्स का तो सारा खाना अनकुक्ड या प्री हीटेड ही होता है। तब कोई नहीं पूछ रहा, तब कोई नहीं बोलता कि भाई यार दे बैन दिस टाइप ऑफ नॉनसेंस, प्लीज़ स्टॉप दिस स्टुपिडिटी, स्टॉप दिस ब्लडी इडियोसिटी। दोस्तों के साथ पार्टियाँ हो रही होंगी, डोमिनोज से पिज़्ज़ा आएगा ही आएगा, पिज़्ज़ा हट से पिज़्ज़ा आएगा ही आएगा। तब कोई बोलेगा भी नहीं कि भाई सारा खाना मैकडोनल्ड्स का प्री हीटेड है, व्हाई द हेल आर यू ऑर्डरिंग? अबे छोड़ना मजा, क्योंकि खाना स्वाद होता है ना, पैकेजिंग अच्छी होती है, महंगा रेस्टोरेंट है जल्दी। और वैसे भी खाने के अंदर तो दुनिया भर के केमिकल हैं, पाम ऑयल इस्तेमाल होता है, फेक चीज़ होता है, प्रोसेस्ड चीज़ होता है ना। 2 चीज़ें होती हैं। वो फैक्ट्री वाले को हिट इसलिए मिल रही है क्योंकि उसने तुम्हारे खाने की सच्चाई दिखा दी कि तुम गधे हो, और देखो तुम्हारा खाना कितना गंदा है और तुम आदमी भी घटिया ही हो। सच बताना, वो खाना गंदा है तो तुम्हें इतना गुस्सा क्यों आ रहा है? तुम्हें गुस्सा इसीलिए आ रहा है क्योंकि रोज़ तुम खुद सुबह उठ करके वही खाना खा रहे होगे, या तुम्हारे घर में भी ज़्यादातर लोग यही खा रहे होंगे। अभी उठो, ये वीडियो बंद करो, जाओ अपने ड्राइंग रूम में देखो, लिविंग रूम में देखो, क्या खा रहे हैं पिताजी चाय के साथ? नमकीन। नमकीन कैसे बनती है देख लिया ना। ठेले पे कौन दिखता है? ये ठेले पे या टपरी पे कौन चाय पीते हुए दिखाई देते हैं? तुम्हारे पापा या मम्मी? कौन होता है? ये ठेले पे अगर इतना दुनिया भर का सारा स्ट्रीट फूड इतना ज़्यादा गंदा या बवासीर मिलता है,
वहाँ पे कौन सी एज ग्रुप के ज़्यादातर लोग दिखते हैं? 70-80 साल के? मेरे माँ बाप, मेरे दादू दादी तो होते नहीं वहाँ पे। कौन होता है वहाँ पे? वहाँ सब प्रोफेशनल इंडिविजुअल्स होते हैं, वर्किंग। पैंट पहन रखा है, शर्ट पहन रखी है, एक बैग ऐसा लटका रखा है। कॉलेज के कुछ लौंडे होते हैं जो सुट्टे के साथ चाय पी रहे होते हैं। अब चाय में सुट्टे की ऐश भी गिर गई, वो उसको भी निकाल के पी लेंगे। ऐसे लोग हैं ये। इनके लिए हाइजीन कहाँ से मेंटेन होगा? स्ट्रीट फूड ज़्यादातर खाने वाले लोग कौन से एज ग्रुप के होते हैं? तुम्हारी उम्र के। तो उन्हें गाली दे करके खुद का ईगो सेटिस्फाई कर लो, और कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं है तो बस इसीलिए वहाँ भी खा भी रहे हैं। भाई अगर विरोध करना है तो पूरा करो ना। 4 साल हॉस्टल में बिताने के बाद भी अगर तुम्हें खाना बनाना नहीं आ रहा तो मैं क्या करूँ भाई इसमें? और ये ज़्यादातर वही लोग हैं जिन्होंने खुद सारी ज़िंदगी पैकेज स्नैक्स खाए हैं, महंगे महंगे लेस के चिप्स, और ये कोल्ड ड्रिंक पी है अच्छी खासी, तो दूसरों को गाली देते हुए बड़ा मज़ा इनको महसूस होता है। वो लेबर अंडर स्किल्ड है, उसकी दिक्कत ये है। सारी प्रॉब्लम ये है कि जो लेबर है वो अंडर स्किल्ड है बस। तो स्किल दो उसे, ढंग की प्रॉपर ट्रेनिंग दो। आप इतना पैसा खर्च करेंगे अपना काम धंधा छोड़ करके? नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते तो चुप रहिए ना भाई। बहुत सारे लोग कहेंगे ना, तू हमें क्यों ज्ञान दे रहा है भाई? तू है तो होता कौन है हमें बोलने वाला, सिखाने वाला? मैं कोई नहीं होता हूँ, मैं कोई नहीं हूँ, लेकिन उस हिसाब से देखा जाए तो आप भी कोई नहीं होते कमेंट सेक्शन में लिखने वाले। अरे भाई खाना हमारे लिए बन रहा है और गंदा बन रहा है तो हम बोले ना उसके खिलाफ। तुम्हारे लिए कब बन रहा है बेटा? खाना तुम्हारे लिए बन रहा है ये बात मानने में तुमने मुझे 4 वीडियो लग गए इस बात तक पहुँचने में कि खाना गंदा बन रहा है। तुम एक्सेप्ट भी कहाँ कर रहे थे? खाना गंदा बन रहा है, ओ माय गॉड रियली? खाना तो तुम खा भी तुम ही रहे हो बेटा। और खाना अगर गंदा बन रहा है तो अपनी ईगो सेटिस्फाई करने के चक्कर में तुमने इस बात को, अपने घमंड के चक्कर में, एटीट्यूड दिखाने के चक्कर में तुमने कहा नहीं। और इसमें हिंदुस्तान की कितनी बेइज्जती हो रही है उसके बारे में आ भी नहीं रहे। फॉरेनर यही कहते रहते हैं, इंडिया इज़ सो चीप, अनहेल्दी, ये वो भांग भोसड़ा। अरे सीधी बात है भाई, हिंदुस्तान अमेरिका जितना अमीर नहीं है तो यहाँ का खाना उतना, मेकिंग प्रोसेस तो उतनी अच्छी नहीं हो सकती। और हिंदुस्तान अगर अमीर हो भी रहा है तो अगर ये सारा स्ट्रीट फूड, ये फैक्ट्री में मिलने वाला फूड बंद हो गया तो खाओगे कहाँ? और ये जो वेंडर्स हैं महीने का 9 से 10 लाख रुपए कमा रहे हैं, इसीलिए कमा रहे हैं ना क्योंकि स्ट्रीट फूड और फैक्ट्री में बना हुआ खाना, इसके अलावा कोई ऑल्टरनेटिव है नहीं आपके पास। फ्रेंकली स्पीकिंग, खाना बनाना आपको आता नहीं और टिफ़िन सर्विस मुझे लगता नहीं है ज़्यादातर लोग यूज़ करते हैं, बॉम्बे जैसे सिटीज़ में ही होती हैं। तो मेरे को समझ नहीं आती मैथ्स के। लोग कैफ़े में बैठ के 500 रुपये की कॉफ़ियाँ ऑर्डर कर रहे हैं। आज तक कभी किसी ने नहीं बोला कि यार ये स्टारबक्स और कैफ़े कॉफ़ी डे ओवररेटेड है। हर कोई जाहिलों की तरह, भैया एक फ्रैपेचिनो देना, एक फ्रैपेचिनो देना भैया 500 रुपये वाली, या कॉफ़ी ब्रो। कोई नहीं बोलता कि भाई इसमें ऐसा क्या है, कॉफ़ी तो घर पे ही बन जाएगी, 500 रुपये क्यों दूँ उसके लिए? इतना दिमाग लगाना हमने बिल्कुल बंद कर दिया है। ठीक है भाई, तो फिर इतना ही कुछ था मेरे पास बोलने के लिए। अब ज़्यादा कुछ है नहीं, मटेरियल मेरे पास अब ज़्यादा बचा है नहीं इस टॉपिक पे बोलने के लिए। लाइक शेयर सब्सक्राइब अपने हिसाब से तुम लोग कर लेना। एम करता हूँ कम से कम 10 से 12 लाइक्स के लिए। इस वीडियो का मैं एक और सेकंड पार्ट लेकर आऊँगा अगर मुझे इस चीज़ों के ऊपर या किसी भी चीज़ के ऊपर और इन्फो मिलेगी। तो तब तक स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड स्टे सेफ। बाय।